If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे। अलग अलग तरीका होता है डिजीज़ को अपने से दूर रखने का, ठीक है, अपने आप को बीमारी से बचाने का। इस पार्ट में हम लोग वही सब कवर करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा व्हाट इज़ मैथ्स मास्टरी स्पेशल कोर्स फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स, जहां पर आप लोगों को मैथ्स का चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है। आपके कंटेंट्स में जितने भी चैप्टर्स है, आपको वहां पर चैप्टर्स का वीडियोज़ वहां पर धीरे धीरे करके मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं एंड वो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे मैथ्स अपना डाउट्स क्लियर करते हैं मुझसे फेसबुक में, है ना। तो मतलब बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं। अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे और अगर आप लोगों को अभी पता चल रहा है अबाउट मैथ्स मास्टर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप भी मैथ्स मास्टरी में एनरोल कर सकते हो थ्रू द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ या फिर हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़, हम लोग अपने आप को बीमारी से कैसे दूर रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, बीमारी तो आजकल इतना सारा हो रखा है कि हर कोई ना कोई बीमारी से तो मतलब सफ़र कर ही रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अपने अपने तरफ से वी कुड ट्राई टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज़। कैसे? सबसे पहला स्टेप होता है मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। मतलब बच्चों, अगर आपको अपने आप को बीमारी से दूर रखना है ना, तो अपने आप को एकदम साफ़ सुथरा रखो। पर्सनल हाइजीन एकदम साफ़ सुथरा, हमेशा नहाओ, ब्रश अच्छे से करो, अपने अंडरगारमेंट्स हमेशा रेगुलरली चेंज करो, उसको धूप में सुखाओ। देन मतलब ट्राई करो अपने आप को एकदम क्लीन रखने का। अपने आप अपना नेल्स ट्रिम रखो, अगर लंबे रख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स, अभी चलो आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को तो छोटा ही रखना चाहिए। जो बड़े होते हैं वो लोग लंबे रखते हैं, दे मैनेज, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि अपने आप को ओवरऑल अपने आप को एकदम साफ़ रखना चाहिए। दूसरा, कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को एकदम साफ़ सुथरा रख रहे हो बट आपका सराउंडिंग एकदम गंदा है, नहीं। आप लोगों को ये भी देखना है कि आप जहाँ रह रहे हो आपके चारों तरफ में साफ़ सफाई मेंटेन हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी हाइजीन। ठीक है, देन अगर आप लोग कोई अनहेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो। जैसे कि बहुत जन लेट तक सोते हैं, ठीक है, इधर उधर का जंक फूड्स खाते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, मतलब एकदम अनहेल्दी उनका हैबिट्स होता है। वो लाइफस्टाइल भी एकदम ढंग का नहीं होता, तो बच्चों उनको भी बीमारी आता है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एकदम लेज़ी, एकदम काउच पोटैटो बन के रहते हैं, है ना। देन वैक्सीनेशन हम लोगों को एकदम लेना चाहिए टाइम टू टाइम। अब हम सब जब छोटे थे बच्चों, तो हम लोगों को टीका लगा है कि नहीं लगा है? अपने हमारे पेरेंट्स हमको लेके जाते थे टीका लगवाने। दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। और अभी तो फ़िलहाल कोविड का भी लगा है सबको, तो अभी आप लोगों को वैक्सीनेशन का मतलब समझ में आ ही गया होगा, है ना। देन अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने से भी हम अपने आप को बीमारी से दूर रख सकते हैं। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करना है ये तो आप लोग कोविड के समय अच्छे से जान गए होंगे, है ना। बस, तो हम लोग को यहाँ पर बेसिकली पढ़ना है अबाउट वैक्सीनेशन। देखो बच्चों, वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन, टीका हम लोग जो लगाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, टीका जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ ना, उसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। इन इंग्लिश दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीन। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिस पे अब हम लोग अपने बॉडी के अंदर में वैक्सीन इंजेक्ट करवाते हैं। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, हमारे बॉडी में वैक्सीन डाला जाता है सो दैट हमारा बॉडी एक सो दैट हमारे बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी डेवलप हो, हमारा इम्यून सिस्टम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि अगर मैं कोविड का देखो, सब अभी टीका, हम लोग टीका लगवाएं कि नहीं, वैक्सीन लिए कि नहीं लिए? लिए ना, इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था बच्चों। तो हम लोग जब वैक्सीन लिए तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ अगेंस्ट दैट कोरोना वायरस। ठीक है, वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करवाता है टूवर्ड्स अ या फ्रॉम अ डिजीज। ठीक है,
एक और डेफिनेशन है वैक्सीन का, इट इज़ द वे ऑफ बूस्टिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। मतलब वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है, एकदम बढ़ जाता है अगेंस्ट कुछ कुछ डिजीज़, जैसे कि कोविड-19, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो। क्योंकि बच्चों हम लोग बचपन में बहुत सारे वैक्सीन लिए हैं, जैसे पोलियो का लिए हैं, चिकन पॉक्स का लिए हैं। तो देखो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, इम्यूनिटी एकदम बढ़ गया है अगेंस्ट चिकन पॉक्स। इसलिए देखना जल्दी से अपने को चिकन पॉक्स नहीं होता, पोलियो भी नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए एकदम स्ट्रांग हो गया है। हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि हम लोग को पोलियो नहीं होता, क्योंकि हम लोग वैक्सीन लिए थे। वैक्सीन क्या कि हमारा इम्यूनिटी को एकदम स्ट्रांग कर दिया। अभी देखो कुछ कुछ जनरल मैथड्स जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर हो सकते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपने से दूर भगा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ बच्चों फैलता है। पहला, बाय प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। अगर आपको अपने आप को दूर रखना है कोई बीमारी से, कम्युनिकेबल डिजीज, सपोज कोविड-19 अगेन फैल रहा है, ठीक है, सपोज, ठीक है, तो बच्चों अब सपोज क्या, वो तो नॉर्मली कहीं ना कहीं तो केसेस आ ही रहे हैं ना। तो वही है, आप अपने आप को कैसे वो कम्युनिकेबल डिजीज से दूर रखोगे। तो आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे कि आप लोग उस माइक्रोब से एक्सपोज ना हो। मतलब अब माइक्रोब आपके, माइक्रोब मतलब यहाँ पर वो कोविड का वायरस बोल रहा है, वो वायरस आपके कांटेक्ट में नहीं है। तो आप लोग प्रिवेंट करोगे एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस वायरस, है ना। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, अगर एयरबॉर्न माइक्रोब्स है, अगर हवा में वो घूम रहा है माइक्रोब्स, तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि भाई हम लोगों को वो नहीं हो, क्योंकि हवा में भी तो होता है ना, कोई छींकता है तो निकल जाता है हवा में, फिर वो एंटर कर जाता है दूसरे में, है कि नहीं। तो उसके लिए ना आपको हेल्दी एंड हाइजेनिक कंडीशन में रहना पड़ेगा। तभी तो हम लोग एकदम मास्क वास्क लेके घूम रहे थे, है कि नहीं, बीच में। देन अगर वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, अब खाली तो मैं कोविड-19 का बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं बच्चों जो फैलता है। अगर आप उसके कैसे भी कांटेक्ट में आओगे तो आपको हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे कि जॉन्डिस फैलता है, पानी से फैलता है ना जॉन्डिस। तो बच्चों अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ से आपको बचना है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको अगर पता है कि यार गंदा पानी से बीमारी हो रहा है, तो हम लोग को तो भाई साफ़ पानी ही पीना चाहिए। नॉर्मली भी हम साफ़ पानी पीते हैं, बट स्टिल बहुत जन क्या करते हैं बिना उबाले। अब हर किसी के घर में तो प्यूरीफायर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग पानी को अच्छे से उबाल के पिएँ। ड्रिंक हम लोग को करना चाहिए सेफ़ एंड क्लीन वाटर, एकदम साफ़ पानी, एकदम बॉइल्ड वाटर हम लोग को पीना चाहिए, उससे बीमारी नहीं होगा। बॉयल करो वाटर को, अगर घर में वाटर फिल्टर है तो उसको यूज़ करो, है ना। और पानी जो बहुत जन उबालते हैं ना, तो आधा 1 घंटा तक छोड़ देते हैं, तो पानी एकदम ऐसा हो जाता है। पानी 15 से 20 मिनट उबालो, इनफ है, ठीक है। देन टू प्रिवेंट वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, अगर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन को अपने से दूर रखना है, जैसे कि वो मक्खी वक्खी लोग कैरी करती है ना, तो बच्चों एनिमल से दूर रखो। और दूसरा, आप एनिमल से दूर रहो, जैसे कि अगर डॉगी है, डॉगी से आपको पता है रेबीज होता है, तो भाई उससे दूर रहो। बट हाउस फ्लाई, जैसे मक्खी मच्छर, ये सब के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, अपना घर घर को, अपना एरिया को साफ रख सकते हो, तो आप लोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं होगा, ठीक है। देन जो दूसरा जनरल मेथड है वो है बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड, मतलब अच्छे से, प्रॉपर तरीके से और सफिशिएंट खाना, तगड़ा खाना खाने से भी हम लोग को क्या बोलते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है और हम लोग को बीमारी नहीं होता है। तो आप लोग बच्चों क्लास 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हो ना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, हम लोगों को बीमारी से बचाता है। पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ना। तो यहाँ पर वही है। देन हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए बच्चों। बैलेंस डाइट ऐसा डाइट होता है ना जिसमें राइट अमाउंट ऑफ सब न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, मतलब ये सब चीज़ उसमें सही अमाउंट में रहेगा। हर दिन आपको कितना क्या खाना चाहिए उसमें रहता है। तो बेसिकली डॉक्टर भी बना के दे सकते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप लोग जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, ये सब चार्ट बना के दे देते हैं, तो बहुत जन उसी टाइप से फॉलो करते हैं। तो क्या होता है ना, उससे भी बॉडी बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग होकर रहता है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से सही अमाउंट में हर चीज़ ले रहे हैं तो कहाँ से बीमारी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देन इम्यूनिटी का थोड़ा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों इम्यूनिटी की ना हम लोग को हमारे टीचर बताए थे इम्यूनिटी का डेफिनेशन, इट इज़ द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज़, ठीक है। ये डेफिनेशन मुझे याद है,
हमारे टीचर बताए थे तो ये दिमाग में छप गया था, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी का पावर होता है टू फाइट अगेंस्ट कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी बीमारी, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से ना हम लोग को बीमारी छू भी नहीं सकता। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन कोई कोई आप लोग देखना, आप लोगों की चारों तरफ में आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा जो कि हर दम बीमार पड़ता रहता है। ठीक है, तो बच्चों जो लोग हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं ना तो उनका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता। अब कोविड के समय बहुत जन को फट से कोविड हो जा रहा था, देखना कितने जन को कोविड हो जा रहा था, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं था। और फिर डॉक्टर और न्यूज़ में कितना बोल रहे थे ना, न्यूज़ में बार बार नहीं बोल रहे थे इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। तो हम लोग सब घर में काढ़ा पी रहे थे बना के, कोई तुलसी पत्ता खा रहा था, कोई गिलोय का पानी पी रहा था। हम लोग तो कितना कुछ तरीके से अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे? ताकि अगर बाई चांस ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर भी करे तो हमको कुछ हो नहीं। ठीक है, तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी का पावर होता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। तो अगर किसी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो बच्चों उसको जल्दी से बीमारी नहीं होगा, लेकिन किसी का इम्यूनिटी वीक है तो उसको बीमारी जल्दी से पकड़ लेता है। और पता है क्या होता है, मतलब जैसे कि सपोज आप कोई वैक्सीन ली हो, ठीक है, वैक्सीन क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, वैक्सीन क्या करता है, हम लोग का जो इम्यूनिटी होता है ना, वैक्सीन उसको स्ट्रांग बनाता है। ठीक है बच्चों, अभी जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, मैं जो यहाँ पर इट लिखी हूँ ना, इट, इट के जगह में ना इम्यून सिस्टम आएगा। मतलब इम्यून सिस्टम को मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ ईट की जगह में। तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हम लोग के एक एक नेचुरल डिफेंस का काम करता है, वो मतलब हमारे बॉडी को बीमारी से बचाता है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को ना बीमारी से बचाता है। पता है कैसे बचाता है बच्चों? जैसे कि कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, जैसे कि बाई चांस चिकन पॉक्स का वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर गया है, हम लोग का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एक चीज़ बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। समझ में आया? तो हम लोग का इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट में क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी बनाता है। और यही एंटीबॉडी लोग लड़ते हैं, जैसे कि एक सैनिक बना दिया अपना, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स बना दिया है, और यही सोल्जर्स लोग क्या करेंगे, वो जो बाहर से घुसा था ना वायरस, उसको उसके साथ पूरा लड़ेंगे। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को बीमारी से कैसे बचाता है? एंटीबॉडी बना के। क्लियर? अच्छा, अभी अगर मैं एड्स का बात करूं तो बच्चों एड्स में ना आपको पता है, आप लोग पढ़े हो, पूरा इम्यून सिस्टम का बैंड बच जाता है, पूरा इम्यून सिस्टम का। तो उसमें ना इंसान को छोटा से छोटा, मतलब हर टाइप के से उसको बीमारी हो सकता है। मतलब ठंड भी पकड़ लेगा, थोड़ा सा मौसम बदलेगा उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। समझ रहे हो? बिकॉज इम्यून सिस्टम एकदम वीक रहता है। और उनके केस में ना, जिसको एड्स रहता है, थोड़ा सा छोटा सिंपल बीमारी भी सीरियस हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी नहीं होता बॉडी में ढंग का। तो हमारा इम्यूनिटी हमको बचाता है, उनका तो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होता, तो वो लोग कहाँ से बचेंगे? मर जाते हैं लास्ट में। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बीमारी में ही मर जाएं, डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, सपोज आप वैक्सीन ले लियो, ठीक है। अभी देखो बच्चों, बेसिकली होता क्या है, जैसे कि एक माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर किया। माइक्रोब का मतलब है जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी जो बीमारी करने के लिए घुसा है। ठीक है, सपोज वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया, आप लोग एयरबॉर्न के थ्रू या वाटर के थ्रू, जैसे भी। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड टू फाइट इट। तो हमारा इम्यून सिस्टम देखेगा, अरे ये इसका वायरस घुसा है या ये जर्म्स घुसा है, तो उसके अगेंस्ट में, उसको मारने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। समझ में आया? एंटीबॉडी बनाएगा, तो एंटीबॉडी लोग क्या करेंगे? लड़ लेंगे उनसे। सो वंस द पर्सन रिकवर्स, अब ध्यान से सुनो और समझो इसको। जैसे कि सपोज मेरे बॉडी में चिकन पॉक्स वाला वायरस घुस गया था, और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मेरे बॉडी में सिम्टम्स दिखा रहा है, तो मेरा बॉडी क्या कर रहा है, देखा कि अरे ये घुसा है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? मेरे बॉडी के अंदर में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और वो एंटीबॉडी लोग जितना हो सकेगा वो चिकन पॉक्स वाले वायरस को पूरा मारेंगे, कूटेंगे, पटकेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन लड़ेंगे उससे। फिर सपोज मैं ठीक हो गई, मैं रिकवर कर ली, तो एंटीबॉडीज़ में रिमेन इन द ब्लड। तो हमारे खून में ना वो एंटीबॉडीज़ थोड़े रह जाते हैं, वही एंटीबॉडीज़ जो चिकन पॉक्स वायरस के साथ लड़ रहे थे, वो लोग रह जाएंगे। और मतलब रह जाते हैं वो लोग। फिर बाई चांस फ्यूचर में कभी फिर से वो चिकन पॉक्स वाला वायरस घुसा, ये एंटीबॉडी लोग एक्टिव हो जाएंगे,
और उसको फट से वो लोग ख़त्म कर देंगे ताकि मुझे वापस से बीमारी ना हो। क्लियर? एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कब लॉस्ट होगा, जब वो एंटीबॉडीज़ हमारे खून से गायब हो जाएंगे। कुछ कुछ एंटीबॉडीज़ रहते हैं जो लाइफ टाइम रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि कुछ ही साल के लिए रहते हैं। जब वो लोग गायब हो जाते हैं तो हम लोग को फिर से वो बीमारी होने का चांस हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि वैक्सीनेशन का बात हम लोग करते हैं। वैक्सीनेशन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ डेफिनेशन। इतना याद रखना कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिससे वैक्सीन हमारे बॉडी में जाता है। वैक्सीन क्या, एक टाइप का दवाई है वो। अच्छा, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हूँ बच्चों, वैक्सीन का देख लो। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो कि किससे बनता है। हम लोग जो टीका लेते हैं ना, जो देखना डॉक्टर लोग हम लोग को इंजेक्शन जो दिए थे, तो वो था क्या, वो वैक्सीन था। वैक्सीन का कैसे डेफिनेशन है देखो, वैक्सीन बना रहता है बच्चों या तो वीकेंड या फिर किल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो अभी रिसेंटली कोविड का जो लिए थे ना टीका, बहुत जन कोवैक्सीन लिए थे, बहुत जन कोविशील्ड लिए थे। तो वो कोवैक्सीन कोविशील्ड जो हम लोग लिए हैं उसमें था क्या बच्चों, उसमें कोरोना वायरस ही थे। लेकिन या तो वो लोग एकदम वीकेंड फॉर्म में थे, मतलब एकदम मरे गले फॉर्म में होंगे, मतलब सॉरी एकदम एकदम वीक फॉर्म में होंगे, या फिर मरे फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो कहाँ गया, मेड फ्रॉम वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, जो कि क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टू अ पर्टिकुलर डिजीज। बेसिकली क्या होता है, पहले यहाँ से देखो, पहले ये लाइन देखो, बाद में ये बताऊंगी। इट ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। सपोज आपके बॉडी के अंदर में क्या गया, वो कोरोना वायरस वाला वो कोविशील्ड गया सपोज, ठीक है, आप लोग जो वैक्सीन लिए थे तो उसमें कौन थे, उसमें कोरोना वायरस ही थे, लेकिन मरे फॉर्म में थे वो लोग या वीकेट फॉर्म में थे। तो जैसे आपके बॉडी में वो घुसा, आपका इम्यून सिस्टम फट से ट्रिगर हो गया। इम्यून सिस्टम देखा, अरे ये क्या आ गया, वो फट से एंटीबॉडी बनाया। एंटीबॉडी बनाया किसके अगेंस्ट में, वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द वैक्सीन। वो जितने एंटीबॉडीज आपके बॉडी में बने ना, इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी बनाया, सारे जाके उसको अटैक कर दिए, सब उसको अटैक कर दिए और उस वीकेंड माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर दिए। और फिर वो लोग हमारे खून पे ही रह गए, हमारे खून पे वो लोग रह गए कि बाई चांस बाहर से फिर से अगर ये क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस एंटर करा तो हम लोग रेडी हैं उससे लड़ने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों बॉडी डेवलप करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। तो आप लोग कोई भी अगर वैक्सीन लेते हो तो यही चीज़ होता है। वैक्सीन को दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो इंजेक्शन मार देंगे आपको, या फिर आपको दवाई, जैसे पोलियो का मुंह में देते हैं ना वो लोग ड्रॉप्स, वैसे। ठीक है, वैक्सीन देखना बेसिकली बच्चों को दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, उनको तो बेचारे लोगों को बचपन से इंजेक्शन घोंपते रहते हैं कि नहीं। सो वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है बिटवीन द एज ऑफ 6 वीक्स एंड 10 ईयर्स अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शन। देखो बच्चों, छोटे बच्चे लोग ना एकदम वीक होते हैं, तो उनको ना मतलब ये सब बीमारी होने का खूब चांसेस होता है, मतलब लाइक डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, रूबेला, पोलियो, चिकन पॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही सब के अगेंस्ट में ना उनको क्या करते हैं पता है, बचपन से ही वैक्सीन दिया जाता है कि इनको वैक्सीन दे दो, इनको जल्दी से कुछ होगा नहीं। ठीक है, समझ में आया। बच्चों को बुखार हो जाता है ना, जब बच्चों को इंजेक्शन मिलता है, बस वही है। सम वैक्सीन आर टू बी रिपीटेड आफ्टर फ्यू ईयर्स, दे आर कॉल्ड बूस्टर डोज। अच्छा, कुछ वैक्सीन होता है जो एक बार दे दिए ठीक है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जिसको कुछ समय के बाद रिपीट करना पड़ता है, फिर से डॉक्टर लोग बुलाते हैं कि एक बार फिर से आपको ये मतलब ये वैक्सीन टीका लगवाना पड़ेगा। तो जो वैक्सीन को रिपीट किया जाता है आफ्टर फ्यू ईयर्स, उसको हम लोग बूस्टर डोज बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बूस्टर डोज बोलते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली बोलोगे ना तो बच्चों को दिया ही जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ वैक्सीन क्या होते हैं ना, लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो बच्चों को थोड़ा सा बुलाया जाता है वापस बीच में कुछ साल के बाद और दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बूस्टर डोज। ठीक है, और एक वैक्सीन एक ही टाइप का बीमारी के लिए होता है, मतलब डिपेंड करता है कि एक वैक्सीन किस लिए बना है, कौन कौन सी बीमारी के लिए बना है, तो वही बीमारी की तरफ ही वो अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब जैसे कि अगर मैं इन्फेंट्स का बात करूँगी, इन्फेंट्स मतलब 1 साल से छोटे बच्चे, ठीक है, जो गोद में रहते हैं बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे, उनको ना बच्चों, उनको ना ये 3 टाइप का वैक्सीन दिया जाता है। एक है बीसीजी, एक होता है वो पोलियो वाला, एक होता है डीपीटी। ये 3 वैक्सीन दिया जाता है। बीसीजी जो होता है ना, यहाँ पर मैं उसका फुल फॉर्म लिख दी हूँ, वो दिया जाता है फॉर टीबी, कि उनको ना वो ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी का बीमारी होता है ना, बहुत खांसते हैं, तो वो टीबी के अगेंस्ट में ये काम करता है बीसीजी। ओरल पोलियो वैक्सीन डेफिनेटली
पोलियो के लिए ही काम करता होगा कि बच्चों को पोलियो ना हो। और डीपीटी जो है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, ये यही तीनों बीमारी के लिए ही ये डीपीटी होता है। तो ये ना छोटे बच्चों को 1 साल से जो नीचे बच्चे रहते हैं ना कम के, उनको दिया जाता है। देन 1 साल अगर बच्चों का हो गया तो चिल्ड्रन अबव 1 ईयर, 1 साल के ऊपर जो बच्चे रहते हैं उनको दिया जाता है मिसल्स के लिए वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, एमएमआर, मीजल्स, मॉम्स एंड रूबेला, टीटी, ठीक है, मतलब टिटेनस के लिए बोल रहा है ये, मतलब ये सब वैक्सीन दिया जाता है। तो मीजल्स वैक्सीन जो है वो मीजल्स के अगेंस्ट पर प्रोटेक्शन देता है, चिकन पॉक्स वैक्सीन चिकन पॉक्स से बचाता है, एमएमआर मीजल्स, मॉम्स एंड रूबेला से बचाता है, और टीटी जो है वो टिटेनस से बचाता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। समझ में आया? अभी ना मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ से देखो, मैं बुक में ये ला बताऊंगी तो सही रहेगा। 1 मिनट, हाँ बच्चों। तो बच्चों एक बार ना आप थोड़ा सा अपना कैमरा को टेढ़ा करके देख लो, ठीक है? अच्छा, थोड़ा ही देर का है। इम्यूनाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, बट फिर भी थोड़ा सा जो बुक में दिया है ना मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कुछ पॉइंट नहीं रह जाए बच, मतलब मैं कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि भूल जाऊँ समझाने, ठीक है? इम्यूनाइजेशन क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है बाय विच एक पर्सन को क्या करते हैं, अ पर्सन इज मेड इम्यून अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। मतलब क्या कहता है ना, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे एक इंसान के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करवाया जाता है। कैसे? वैक्सीन देके। क्या देके? वैक्सीन देके। ठीक है, अब देखो इम्यूनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। अब जैसे कि आपको वैक्सीन दे दिया गया, समझ में आया? आपको क्या किया गया? वैक्सीन दे दिया गया। सपोज अ पैथोजन एंटर्स द बॉडी, सपोज आपके बॉडी में ना पैथोजन एंटर कर दिया, आपके बॉडी के अंदर में वो जर्म्स घुस गया, आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाएगा, अच्छा ये वो वाला जर्म्स है, और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे? एंटीबॉडीज बनाएगा। कैसे करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। तो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस सेल्स दैट आर स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर पैथोजन। यहाँ जो सेल बोला है ना वो एंटीबॉडी का बात कर रहा है। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा अगेंस्ट दैट पैथोजन। वो एंटीबॉडी क्या करेगा? पैथोजन को अटैक करेगा, फट से उससे लड़ना स्टार्ट करेगा और उसको ख़त्म कर देगा। फिर वो आपके खून पे रह जाता है, वो जो एंटीबॉडी बना था वो आपके ब्लड में रह जाता है। तो फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन या उससे बहुत क्लोज रिलेटिव उस पैथोजन का एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम फिर से उसको पहचान जाता है एंड रिस्पॉन्ड करता है विथ ग्रेट विगर, और जल्दी और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं आपको बोली थी ना, तो आप क्या किया है ना, आपके बॉडी में वैक्सीन डाल दिया। आपकी बॉडी में वैक्सीन डाल देने से आपको तो पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आपकी बॉडी में वैक्सीन डालते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और वो उसके अगेंस्ट में वो देखता है कि कौन सा वाला पैथोजन घुसा है, उसको उससे लड़ने के लिए ना वो क्या करता है अपने अंदर में, मतलब वो एंटीबॉडी बनाता है, हम लोग को बचाता है, फिर वो रह जाता है। फिर अगर उसी टाइप का पैथोजन फिर से आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो उससे फिर से लड़ लेता है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता है। जब, क्योंकि देखो बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी कभी भी फ्यूचर में आपके बॉडी के अंदर में वो पैथोजन घुसेगा तो आपका इम्यून सिस्टम फट से पहचान के बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और आपको बीमारी से बचाएगा। क्लियर? लेकिन अगर कोई ऐसा वैक्सीन है जो कि लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन नहीं देता तो वहाँ पर आपको फिर से बीमारी होने का चांस हो सकता है। अब बच्चों ये थोड़ा सा आप डिफरेंस भी देख लो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक प्रोसेस है जिससे हमारा बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? बाय इंजेक्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन। वैक्सीनेशन एक तो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमको वैक्सीन दिया जाता है। कैसे वैक्सीन? कैसे वैक्सीन? मतलब ऐसा वैक्सीन जिसके अंदर में या तो वीकेंड पैथोजन होगा या फिर मरे हुए पैथोजन होंगे। ठीक है, वो क्या करता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंड जिससे हम लोग का बॉडी जो है उस पैथोजन के अगेंस्ट में एकदम इम्यून हो जाता है, एकदम रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्सन इम्यून टू अ पर्टिकुलर डिजीज, और यहाँ पर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन। समझ में आया? और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्सीन ले लोगे और आपको कुछ होगा नहीं, आपको बीमारी नहीं होगा। अब वैक्सीन में नॉट ऑलवेज गारंटी इम्यूनिटी, ये चीज़ भी है ऑब्वियसली बच्चों। कितना तो कोविड के समय याद है ना, कोई इंसान सेकेंड डोज, थर्ड डोज, मतलब सब चीज़ ले लिया है, फिर भी उसको कैसे एकदम जोरदार बीमारी हो जा रहा था, कोविड हो जा रहा था, मर भी जा रहा था। तो वैक्सीन ज़रूरी नहीं है कि वो इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अभी क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, अच्छा ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे क्योंकि वो उसके बाद और भी एकदम बड़ा बड़ा टॉपिक है। तो बच्चों ये पार्ट में हम लोग इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन तक यहीं तक करते हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो, चैप्टर बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर में आपका कहीं से भी मार्क्स नहीं कटने वाला, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, समझना है आपको। हाँ रट्टा मारने का था वो बैक्टीरियाज पैथोजेंस के नाम, देन ये सब जो आपको सामने में बच्चे लोगों को जब हम वैक्सीन देते हैं जितना बड़ा बड़ा नाम दिख रहा है ना, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।